हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक को देख रहे हैं और चर्चा हो रही है कि जब बड़ी एकाग्रता से हरि नाम करता है और फिर भी उसके हृदय में परिवर्तन नहीं आता है तो वह समझना होगा कि उसका हृदय अश्मसार के समान है, कठोर है। तो आगे चर्चा हम पढ़ेंगे, मेरे पीछे बोलिए। तदश्मसारं हृदयं बतेदं तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो न विक्रियेताथ यथा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः तदश्मसारं हृदयं बतेदं तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः तदश्मसारं हृदयं बतेदं तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः तदश्मसारं हृदयं बतेदं तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः तदश्मसारं हृदयं बतेदं तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः तदश्मसारं हृदयं बतेदं तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः बत इदम निश्चित ही तदश्मसारम हृदयम, उसका हृदय कठोर के समान है, कठोर पाषाण पत्थर के समान है। यद जो गृह्यमाणैर एकाग्रता से ग्रहण करने पर, क्या हरि नाम ध्येयई, हरि नाम का ध्यान करने पर बड़ी एकाग्रता से भी न विक्रियेत, उसमें परिवर्तन नहीं आता। अतः इस कारण से यदा विकारो, जब विकार होता है यानी सात्विक विकार होता है तो नेत्रे जलम अर्थात नेत्रों में अश्रुजल नहीं आते, गात्र रुहेषु हर्ष और शरीर रोमांचित नहीं होता। अब हम लोग ने आज चक्रवर्ती पाद की टीका को देखना है। उससे पहले जो बात हो रही थी कि देखिए हृदय कठोर है, किस कारण से है? हमारे सत्व में, हमारे चेतना में गुणों के प्रभाव के कारण चित्त कठोर होता है और भक्ति करने से यह क्रमशः पिघलता है, क्रमशः गुणों का प्रभाव कम होता है। आप में से सभी भक्तों का अनुभव होगा कि कभी कभी तो हम लोग भक्त की तरह बर्ताव करते हैं और कभी कभी लगता है ये कैसा बर्ताव हम कर रहे हैं। आज बहुत सुंदर बात सचिनंदन महाराज बता रहे थे कि जो साधक है वो प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के बीच में कहीं है। बड़ा सुंदर, बड़ा एक तरह से बड़ा रियलिस्टिक था और बहुत सुंदर बात उन्होंने कही।
सभी लोग साधारण लोग समझ रहे हैं कि चाहते हैं कृष्ण प्रेम मिले, ये मिले, लेकिन ऐसा भी हम लोग कार्य करते ही फिर लगता है कि कुछ भजन भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अपने पे ही संदेह होता है कि भजन ही कर रहे हैं या भजन का हम कोई ढोंग ही कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये गुणों का प्रभाव हमारे चित्त पे अभी आता रहता है। बड़ी सुंदर बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज ने बोले थे, देखिए इससे हम मुक्त तब तक नहीं हो सकते जब तक गुणों से पूरा मुक्त ना हो जाएं। बहुत बड़ा विज्ञान समझिए। अब मैं बोल रहा हूं तो मैं बहुत उत्साहित हो रहा हूं, क्योंकि मैं भी परेशान होता हूं। ऐसी बात नहीं कि हम रजोगुण से तमोगुण से प्रभावित नहीं होते। जब तक बादलों के नीचे हैं, बादलों के एटमॉस्फेयर से जो नीचे परिवर्तन आ रहे हैं उससे प्रभावित होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस जगत में गुण ऊपर नीचे जाते रहते हैं। जिस भोग को सोच करके भी घृणा होती है, जब चित्त में सतोगुण होता है तो उसी के प्रति लालायित लाल टपकाते हैं जब रजोगुण होता है। गलत नहीं बोल रहे हैं ना? वही भोग एकदम गंदा लगता है, कहते ये क्या, कैसे इसमें कर सकते हैं अगर चित्त में सतोगुण रहता है। और जानते हैं कि चित्त में कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, ये चलता ही रहता है। तो जब तक चित्त पूरी तरह से गुणों से मुक्त नहीं होगा, हम कहीं ना कहीं तृप्ति करते ही रहेंगे। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अपने को टारगेट क्या रखना, कुछ भी हो हमने भजन करते रहना, करते 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 इस हवाई जहाज को उठा करके बादलों के ऊपर लेके जाना है। और वो है भाव की स्थिति। भाव स्थिति में गुणों का प्रभाव एकदम समाप्त हो जाता है। तब हम कोई भोग नहीं करेंगे, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो कृष्ण को प्रसन्न ना करे। ये आगे भी आप इसके गुणों को समझेंगे। मेरी बात को समझ में आ रही है? निरुत्साहित होने की बात नहीं है। क्रमशः सतोगुण की वृद्धि होती जाती है भजन करने से, लेकिन बीच बीच में रजोगुण तमोगुण का प्रभाव व्यक्ति को दबाएगा, स्पेशली अनर्थ निवृत्ति में तो दबाएगा ही। लेकिन ये समझना चाहिए कि अगर हम सोचें कि भाई भाव स्तर को प्राप्त ना करें और हम केवल सतोगुण में बने रहें, तो ये होने वाला नहीं है। क्योंकि कभी सतोगुण हावी होता है, कभी रजोगुण होता है, कभी तमोगुण होता है। ये स्वरूप ही है इनका। कुछ समझ पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं मैं? Unless we reach bhava platform, there will be some sense gratification involved. कुछ ना कुछ इंद्रिय तृप्ति रहेगी जब तक व्यक्ति भाव स्तर को प्राप्त नहीं कर जाता। ये बात अलग है कि रुचि आसक्ति आदि के स्तर पे अब नेक्स्ट टू जीरो मानिए, बिल्कुल इंद्रिय तृप्ति नेक्स्ट टू जीरो है, फिर भी भोग की इच्छा आ सकती है। इवन निष्ठा के स्तर पे 75% अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, फिर भी 25% रहते हैं। क्या आप सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हृदय जब पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा तो पूरी तरह से पिघल जाएगा। अब उसमें गुणों का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये मैं खाली बोल रहा था कि हृदय की कठोरता किसकी वजह से है? गुणों की संक्रामकता के कारण है। अब वह भाव स्तर क्या है उसको कल मैं बताने वाला था, तो वो आज फिर इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। इसको जरा देखिएगा। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव। रुचिभिश्चित्त मसृण्या कृद असौ भाव उच्यते। रुचिभिश्रित मत्सृण्य कृद स्वभाव उच्यते। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव। रुचिभिश्चित्त मसृण्य कृद असौ भाव उच्यते। रुचिभिश्चित्तमसृण्य भाव उच्यते। रुचिभिश्चित्तमसृण्य स्वभाव उच्यते। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। रुचिभिश्चित्तमसृण्य कृद स्वभाव उच्यते। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। रुचिभिश्चित्तमसृण्य कृद स्वभाव उच्यते। रुचिभिश्चित्तमसृण्य कृद स्वभाव उच्यते। रुचिभिश्चित्तमसृण्य स्वभाव उच्यते। मत नहीं है, मसृण्य। रुचिभिश्चित्तमसृण्य स्वभाव उच्यते। रुचिभिश्चित्तमसृण्य स्वभाव उच्यते। तो अब क्या इसका अर्थ है जरा देखिएगा। जब भक्ति शुद्ध सत्व के दिव्य पद पर की जाती है तो यह कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य की किरण जैसी होती है। उस समय भक्ति विविध आस्वादनों के द्वारा हृदय को मृदु बनाती है। यथा रहा था हृदय कठोर है, अब उससे हृदय एकदम पूरा सॉफ्ट हो गया है।
तब मनुष्य भाव में स्थित होता है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य इस श्लोक में है। यह श्लोक भक्ति साम्य सिंधु 1.3.1 में आया है। ये है मध्य लीला 23.5 है, 23वें अध्याय का 5वां श्लोक है। तो देखिए, शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व मतलब वसुदेव स्थिति, जो तीनों गुणों के परे है। विशेष आत्मा, इसका स्वरूप क्या है? विशेष है। विशेष कहने का अर्थ है कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अनुभव किया जा सकता है, लेकिन ऐसा विशेष स्थिति है कि इसको आप अनुभव, उसका वर्णन नहीं कर सकते। इतना ही समझ लीजिए कि प्रेम सूर्य अंशु साम्य भाग, कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य का पहली किरण है, किरण के समान है। साम्य भाग मतलब उसके समान। कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य की अंशु, अंशु का मतलब होता है किरण, तो किरण के समान है भाव स्तर। कृष्ण प्रेम कैसा है? सूर्य। तो सूर्य की जो पहली किरण है उसको, जो जैसे सूर्य की पहली किरण होती उसके समान जो स्थिति है उसको भाव कहा जाता है। उस समय हम गुणों के पूरी तरह परे चले जाते हैं। ये समझ में आ रहा है? गुणों के परे कब जाएगा व्यक्ति? पूरी तरह भाव स्तर पे जाएगा। उससे पहले तक गुणों का कुछ ना कुछ प्रभाव रहेगा, लेकिन हृदय परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित होते होते एकदम जब परिवर्तित हुआ कब होगा? भाव स्तर पे। ठीक। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? रुचि भिस, रुचि के द्वारा, रुचि का मतलब भगवान की भक्ति के द्वारा अब उसको विशेष प्रकार का आनंद मिला। कितना आनंद मिल रहा है? मोक्ष लघुताकृत। देखिए हम लोग, मैं अपनी बात करता हूं, मैं भोग में क्यों पढ़ता हूं? पता है क्यों पढ़ता हूं? क्योंकि अभी भक्ति में इतनी रुचि नहीं है। अगर भक्ति में बहुत रुचि होगी तो व्यक्ति निम्न भोगों को बिल्कुल त्याग देगा। तो अभी क्या, शुरुआत में दोनों भक्ति, भगवान भी अच्छे लग रहे हैं, भोग भी इतने बुरे नहीं लग रहे हैं, थोड़े बोरिंग लग रहे हैं, लेकिन इतने बुरे नहीं लग रहे हैं। आप पता नहीं यस बोलना चाहते हैं, नो बोलना चाहते हैं, हमको नहीं पता। हम तो अपने बारे में एकदम यस ही बोलेंगे कि भोग भी बहुत बुरे नहीं लग रहे हैं, थोड़े बोरिंग लग रहे हैं, और भक्ति में बहुत रुचि नहीं है लेकिन अच्छी लग रही है। बहुत रुचि नहीं लेकिन अच्छी है, इधर बहुत विरक्ति नहीं लेकिन थोड़ा बोरिंग है। तो इस तरह से क्या कहते हैं उसको, बॉल जिंगल कर रहे हैं कि इसको छोड़ दूं क्या? बोल भी रहा हूं क्लास में छोड़ दूं, लेकिन क्या मैं वाकई खुद छोड़ दूं क्या इसको? इधर अच्छा है, इधर अच्छा लग रहा है भक्ति में, लेकिन मन उधर जाता है कि नहीं जाता है? भाई पहले की कंडीशनिंग है इस प्रकार की, बहुत सारी चीज छोड़ दी है, इधर मन भी नहीं जा रहा। कुछ चीजें हैं भी जो हॉन्ट करती रहती हैं। तो क्यों कर रही, समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी भक्ति में रुचि नहीं। अब मोक्ष के सुख को भी जो लघु कर दे, मोक्ष लघुताकृत, समझ रहे हैं? एक डंडी छोटी है, उसको काटे बिना आप कैसे छोटा कर सकते हैं? दूसरी बड़ी डंडी लगा दीजिए। तो मोक्ष का सुख भी लघु कर देती है भाव भक्ति की स्थिति। भाव के स्तर पे इतना सुख मिलता है, तो इसलिए हमें सोचने की जरूरत है। एक भक्त बोल लेते हैं, मैं सोच रहा था कि मैं भाव स्तर पे आ गया, लेकिन देखा कि अचार बहुत खाता हूँ तो समझ में आ गया अभी तो अचार में ही आ सकती है, कहाँ भाव बन गया। ठीक है, तो ये हृदय में तब्दीली का प्रत्यक्ष लक्षण है। क्या कह रहे हैं? रुचि भी चित्त मसृण्य। मसृण्य का अर्थ है कोमल कर देना, और चित्त मतलब चित्त, तो रुचि के द्वारा चित्त को कोमल कर दे। अब इसका अर्थ क्या है भाई? देखिए, जिसका हृदय में मत्सरता है, मत्सरण नहीं कह रहा हूं, मत्सरता है, द्वेष है, दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाता है, पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम, दूसरे के उत्कर्ष को न सहन कर पाना, इसको मत्सरता कहते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमारे कोई भक्त अच्छा गाते हैं, अब मैं एकदम गधे की तरह गा रहा हूं, इसमें तो गाता ही वैसे ही है, लेकिन ढेंचू कर रहे हो तो भी बुरा लगेगा कि अच्छा क्यों गा रहा है। मत्सर, देखिए ईर्ष्या में क्या होता है? ईर्ष्या में मैं गा रहा हूं, आप गा रहे हैं, दोनों उसी गाने में लगे हुए हैं, तो हम कहीं ये अदा क्यों गा रहा है। लेकिन कभी मत्सरता वाला व्यक्ति की संख्या दिक्कत है, उसे गाना भी नहीं आता, उसे गाना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन उसको यह दिक्कत है कि सामने वाला अच्छा क्यों गा रहा है। थोड़ा अंतर देख रहे हैं? मात्सरता एक बड़ा सेट है, उसका एक छोटा सेट है ईर्षा। मान लीजिए जैसे मुझे पेंटिंग बिल्कुल नहीं आती, तो हमारे हरि प्राण प्रभु पेंटिंग अच्छा बना के लाते, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो अब मानो मुझे पेंटिंग बनानी नहीं आती है, फिर भी मैं चिढ़ूं कि इनको पेंटिंग बनानी क्यों आती है, इसे कहते हैं मत्सरता। ईर्षा हो जाएगी कि हम दोनों पेंटिंग बनाते हैं, तब कहेंगे ये अच्छा क्यों बना रहा है। तो ईर्षा एक सबसेट है मत्सरता का। तो जो व्यक्ति हृदय में मत्सरता लेके घूम रहा है, वह भगवान की भक्ति में सुख का अनुभव नहीं कर सकता। कुछ लिंक कर पा रहे हैं? बहुत सुंदर श्लोक है, ये बात आगे और क्लियर हो जाएगी। हृदय में मत्सरता है
तो हम भक्ति के सुख, भक्ति कर सकते हैं लेकिन भक्ति के सुख का अनुभव नहीं करेंगे। पहली बात तो भक्ति ही नहीं करेगा। भक्ति में भगवान को केंद्र में रखना पड़ता है। भगवान का उत्कर्ष से बड़ा उत्कर्ष किसी का है? समझ पा रहे हैं लॉजिक? कुछ जलने की महंगारी ना, अच्छा दिया जला, ठीक है। मैंने कहा शायद मेरा हृदय तो नहीं जल रहा ठीक है, मत्सरता के बारे में बात कर रहे, हृदय जलने लग जाएगा, खुशबू आ रही है उसकी। ये समझिए बड़ा सुंदर लॉजिक है। रुचिभिः चित्त मत्सरण्य, देखिए जिस हृदय में मत्सरता होती है वो दूसरे के उत्कर्ष को नहीं सहन करेगा। मान तो हम आपको समझा रहे थे कि लिंक क्या है। देखिए जिसके हृदय में मत्सरता है वह दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाएगा, दूसरे का गुणगान नहीं सहन कर पाएगा। क्लियर? वो अपने को ही केंद्र में रखना चाहेगा। ये भी बात क्लियर? तो अब जितनी मात्रा में मत्सरता नहीं होगी उतनी मात्रा में दूसरे के गुणों को सुन करके, दूसरे के उत्कर्ष को सुन के सुख मिलेगा। ये भी समझ में आ रहा है? तो अब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में केंद्र कौन है? भगवान कृष्ण। सिंपल। किसके उत्कर्ष को गाया जाएगा? भगवान के। किसके गुणों को गाया जाएगा? और हम किसके गुणों को नहीं गाया जाएगा? हमारे। तो जो व्यक्ति मत्सरता से युक्त है उसको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। इसीलिए भागवत 1.1.2 में बोला गया परमो निर्मत्सराणाम सताम, जो परम निर्मत्सर है उनको श्रीमद् भागवतम अच्छी लगेगी। इज इट ओके? तो अब आप समझिए, रुचिभिः चित्त मत्सरण्य का मतलब रुचि बहुत अधिक प्राप्त हो रही है। रुचि किस चीज में? कृष्ण की भक्ति में। तो कृष्ण की भक्ति में रुचि हो रही है और वह उसी से दिख रहा है कि चित्त में मत्सरता आ गई, चित्त एकदम कोमल हो गया, चित्त में मत्सरता रूपी कठोरता नहीं विद्यमान है। ये बात बोली जा रही है। तो ऐसा कृद का अर्थ यहां पे लिया गया है जो करता है, जो भाव भक्ति का स्तर चित्त में अत्यंत कोमलता प्रस्तुत कर देता है। विभिन्न प्रकार की रुचियों को, कृष्ण भक्ति को करने में विभिन्न प्रकार के रुचियों को प्रस्तुत करने के द्वारा तो असौ भाव उच्यते, उस स्थिति को भाव कहा जाता है। तो भाव स्तर पे व्यक्ति का हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है, उसकी अश्मसारता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। ये बात मैंने इसलिए समझाई क्योंकि इसको सारार्थ दर्शनी में समझाया जाएगा कि यही हृदय का वास्तविक परिवर्तन है। सारार्थ दर्शनी देखिए, बाह्य अंगों की व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से निंदा की गई है। एक एक करके अंगों को निंदा करेगी नहीं। कान कैसे हैं? सांप के जैसे। जीभ कैसी है? मेढक के जैसे। पेट कैसा है? पेट के बारे में नहीं बताया। फेफड़े कैसे हैं? धौंकनी जैसी। और क्या था? आंखें कैसी हैं? मोरपंख के में बनी हुई आंख के समान। और क्या था उसमें? और कौन से अंग बताए? हाथ कैसे हैं? शव के हाथ जैसे। पांव कैसे हैं? पेड़ की जड़ जैसे। तो काफी अच्छी तरह से वर्णन किया गया कि सभी व्यर्थ अंग हैं और सामूहिक रूप से निंदा की मतलब पूरा उसका जीवन ही व्यर्थ है। तथा अब भगवान महिमा के प्रति उदासीन व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति की निंदा की जा रही है। जो व्यक्ति कृष्ण कथा में रुचि ही नहीं रखता, उसे कभी सुनने जाता ही नहीं, कोई उसका मतलब ही नहीं रखता, कृष्ण कीर्तन नहीं करता है, तो अब उसकी मनस्थिति की भी निंदा की जा रही है। अंग तो व्यर्थ है ही, उसका मन भी व्यर्थ है जो भगवान की कथा को कभी सुनना ही नहीं चाहता। अभी हम जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? किसका यश गाया जा रहा है? भगवान का यश गाया जा रहा है। भगवान के अलावा कोई बात तो यहाँ पे नहीं की जा रही है। प्रयास तो एटलीस्ट ऐसा किया जा रहा है। तो अगर भगवान से जरा सा भी प्रेम नहीं है तो व्यक्ति सुनना क्यों चाहेगा भगवान के बारे में? तो इसलिए कह रहे हैं इनका चित्त एकदम दूषित है, व्यर्थ है। अरे बिल्कुल भगवान के बारे में नहीं सुनना चाहता, ये बात बोल रहे हैं। वह हृदय जो भगवान के अनेक नामों के गृह्यमाणेर अर्थात कीर्तन द्वारा भी न विक्रियेत अर्थात परिवर्तित नहीं होता, वह अश्मसारम अर्थात लोहा ही है। विक्रिया के लक्षणों की अग्रिम श्लोक के अथ द्वारा विक्रिया के लक्षणों को अग्रिम श्लोक के अथ द्वारा वर्णित किया गया। जो अगला श्लोक है अथा अभी करके श्लोक आएगा जो हम लगाते हैं। गात्र रुहेशु अर्थात रोम पुलकित अर्थात रोमांचित होने चाहिए। तो समझ में आ रहा है बात? नाम को बड़ी गंभीरता बहुत एकाग्रता से लिया भी जा रहा है लेकिन उसके चित्त में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। बल्कि आप यह भी देखेंगे कि जो नए लोग होते हैं वह भी नाचने लगते हैं। अगर अपराधी नहीं हैं तो वह कीर्तन श्रवण करके नाचने लगते हैं, और अगर अपराधी है तो नहीं। अब कल थोड़ा समझा नहीं पाया तो आज समझने का प्रयास कीजिए।
हमारे घर में अगर नित्यानंद प्रभु अपने 12 गोपाल पार्षदों के संग आए हों तो क्या हमारी स्थिति होगी। वो नित्यानंद प्रभु जो किसी की योग्यता नहीं देखते, वो ये कहते हैं कि तुमने मेरा सर फोड़ा है, ये पर्याप्त कारण नहीं है कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम ना दूं। मधाई को बोले थे ना ये। वही नित्यानंद प्रभु अपने 12 गोपाल पार्षदों के संग, 12 गोपाल जो गोलोक के पार्षद हैं भगवान के, वही अभिराम ठाकुर इत्यादि जो छड़ी मार के ही कृष्ण प्रेम दे दिया करते थे। कोई ना अनर्थ निवृत्ति न कुछ, छड़ी मारी कृष्ण प्रेम। कितना संघर्ष हम लोग कर रहे हैं भक्ति में प्रगति करने के, बस एक छड़ी मारते थे और कृष्ण प्रेम मिल जाता है, लो भैया ले लो। वो सब के सब नित्यानंद प्रभु के साथ उस घर के अंदर आए, लेकिन उसने क्योंकि हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया था तो वह नित्यानंद प्रभु का सम्मान नहीं कर सका। वो अंदर रहा और नौकर से बुलवा दिया कि श्रीपाद, बड़ा ही अच्छे तरह से, श्रीपाद हमारा घर बड़ा छोटा है आपके लिए हमने गायों के स्थान में व्यवस्था कर दी है, आप लोग वहां रहिए। नित्यानंद प्रभु बड़े क्रोधित हुए, कहते हैं हाँ यह स्थान हमारे योग्य नहीं है, यह स्थान तो गाय काटने वालों के लिए ही योग्य है। और नित्यानंद प्रभु उस गांव में भी नहीं रहे। रामचंद्र खान नाम का व्यक्ति का नाम क्या था? रामचंद्र, यही व्यक्ति था रामचंद्र खान। लेकिन देखिए अपराध करने के कारण उसका हृदय कितना कठोर हो गया। ये असंभव सी बात लगती ना, कितना व्यक्ति इल्यूजन हो सकता है, मोहित हो सकता है कि नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ उसके घर में आए और उनका सम्मान ना करके कहे कि मैं आपके जहां गायों का जो गौशाला होती है वहां पे रखवाएंगे आप। और यही नहीं, जहां नित्यानंद प्रभु बैठे थे उसके मन में यह भाव था कि यह अपवित्र स्थान हो गया है। वह गाय के गोबर से लिपवाया, उसने पहले मट्टी खुदवाई, उसको फेंकवाया, तब भी संतुष्ट नहीं हुआ, उसके बाद गाय के गोबर से लिपवाया। क्या तो उसका अकल थी। चैतन्य चरितामृत में अंत लीला अध्याय 3 में पढ़िएगा इसको। यह है अजीब सा स्थिति, कितना अमेजिंग है ना। और हुआ यही था कि उसने हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया, तो वही जो बीज पड़ गया अपराध का, अब वो नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रतिफलित हुआ। कुछ समय के बाद मुसलमान वहां का जो राजा था वो आया, उसने घर को लूटा, पूरे गांव को लूटा, पूरा गांव बर्बाद कर दिया। तो ऐसे भी लोग पहले नित्यानंद प्रभु के जमाने में भी ऐसे लोग हुए कि जिन्हें कीर्तन सुनकर के कोई हृदय में परिवर्तन नहीं आ रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? तो यहां पे कह रहे हैं कि कीर्तन हो रहा है, कर रहे हैं, लेकिन हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा कि हम लोग तो हैं ही, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हृदय हमारा कठोर है, लेकिन भक्ति करने से धीरे 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 करके परिवर्तन आ रहा है। तो यद्यपि हृदय कठोर है, लेकिन ये अच्छी बात है कि भजन कर रहे हैं, तो भजन करते करते हृदय में सॉफ्टनेस आ जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, अगर हम अपराध से बचते हैं तो ये जल्दी हो जाता है, और कुछ ऐसे हैं कि अब जब कोई परिवर्तन नहीं आता। और बड़ा और मूल कारण क्या है? नाम अपराध करने की वजह से ऐसा होता है। जैसे भी मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, रामचंद्र खान। यदि कोई भगवान के अनेक नामों को ग्रहण करता है किंतु फिर भी उसमें चित्त द्रवित होने का अभाव है, तो यह नामापराध का लक्षण है। यह संदर्भ में कहा गया है। तो देखिए, इससे व्यक्ति को निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। उसको यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन से नाम अपराध कर रहा हूं और मुझे उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, पहला और 7वां अपराध, वैष्णवों की निंदा करना और नाम के बल पर पाप करना, इन 2 अपराधों की वजह से भगवान भक्त को दंड भी देते हैं। अन्य जितने भी अपराध हैं वह बारंबार नाम उच्चारण करने से समाप्त हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर हमसे अपराध, अगर नहीं हमसे, क्योंकि अपराध हो ही रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि नाम बोलते ही आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मतलब आप लोगों का भी ऐसा कुछ चल रहा हो शायद, पता नहीं। नाम लेने में तो आंसू नहीं आ रहा है। क्यों लेना पड़ा, क्या दीक्षा ले लिया मैंने। वो भी हो सकता है कि नाम लेने में आंसू आ रहे हो, कोई अलग चीज है। लेकिन अगर नाम ले करके हृदय में आंसू नहीं आ रहा है तो ये अपराध का लक्षण है।
अपराध कैसे जाएंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बार बार नाम उच्चारण करना, बार बार उच्चारण करना। बड़ी ये रुचिकर बात है कि पहले व्यक्ति केवल नाम करता है, कोई भावना नहीं आती। फिर करते 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 जैसे जैसे उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, उसका स्नेह संयुक्त नाम होता है, स्नेह से सम्यक रूप से युक्त नाम। जिससे प्रेम करते हैं उसका नाम बोलने में बड़ा स्नेह होता है कि नहीं? तो अभी प्रेम नहीं है तो केवल बोल रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 5:30 6 5:30 पे माला पकड़ते ही घड़ी देखना चालू करते 5:30 हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम करते 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 6 हरे कृष्ण राम राम हरे राम 6:30 4:30 उसके बाद 6:45 कौन सी माला हो रही है संदेह है, लेकिन यही प्राय चलता है। तो केवल नाम चलता है, लेकिन करते करते नाम के ही प्रभाव से, क्योंकि नाम स्वयं प्रकाश है, नाम के ही प्रकाश से फिर भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसमें व्यक्ति में को अपराधों से बचने का प्रयास करते हुए करने की भावना होती है। बहुत बड़ी बात है। देखिए कई बार भक्त लोग बड़ा अजीब बर्ताव करते हैं, या कह सकते हैं भक्त के रस में है, और हमें आश्चर्य होता है कि ये ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये इतना द्वेष क्यों कर रहे हैं, भक्तों से ही द्वेष क्यों कर रहे हैं इतना। ये देखा गया है, ये देखा जा रहा है, और ये देखा जाता रहेगा। कारण क्या है? नामापराध के कारण व्यक्ति के हृदय में एक प्रकार का इल्यूजन, एक प्रकार का मोह निर्माण हो जाता है। वह वस्तुओं को वास्तविक रूप से नहीं देख पाता है। तो भक्तों में भी दोष देखना, भक्तों को सम्मान नहीं करना, ये सब भावना आने लग जाती है। इज दैट ओके? देखिए वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण के हृदय में अपने भक्तों के दोष के लिए स्थान ही नहीं है। समझ गए ना? और एक बहुत अद्भुत बात बताऊं, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते हैं हमें दूसरों में वो दोष दिख ही नहीं सकता जो हमें खुद ना हो। आपने देखो सुना होगा, जो खुद चोर है वो सबको चोर ही देखता है, जो खुद ऑनेस्ट है वो सबको दूसरों को ऑनेस्ट मानता है। मन्यते आत्मवत् जगत। ये तो और भी डिफिकल्ट बात हो रही है जब करने के लिए। लेकिन नामापराध से व्यक्ति का हृदय कठोर हो जाता है तो भगवान के प्रति प्रीति नहीं हो पाती, उसकी भक्तों के प्रति प्रीति नहीं हो पाती। तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हैं भी अपराध, और अगर हैं क्या हैं ही, तभी तो हृदय में विकार नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो व्यक्ति अपनी रियल टाइम स्थिति को समझते हुए कि भाई मेरा हृदय अभी कठोर है, गंभीरता से नाम उच्चारण करे और अपराध से बचने का प्रयास करे। ये तरीका ये है कि अब जो हो गए अपराध हुए, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम प्रयास करें कि हम अपराध नहीं करें, उससे अधिक कुछ नहीं करते। परम पूज्य राधानाथ महाराज की बड़ा सुंदर कहते हैं, इट मे बी टू लेट टू अवॉइड द रिएक्शन बट नॉट टू लेट टू कम टू द राइट कंक्लूजन। जो अपराध हुए सो हुए, जिससे हृदय में जो कुछ हमारी स्थिति हुई सो हुई, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब कंक्लूजन ये है कि प्रयास करें कि नाम अपराध हमसे नहीं हो, तो भगवान हम पर फिर कृपा करते हैं। एटीट्यूड का बहुत फर्क पड़ता है। तो यदि कोई भगवान के अनेक नामों को ग्रहण करता है, मतलब बारंबार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहा है, लेकिन उसका चित्त द्रवित नहीं हो रहा है, उसमें अभाव दिख रहा है कि नहीं चित्त द्रवित हो रहा है, तो यह नाम अपराध का लक्षण नहीं। ये संदर्भ में कहा गया। किसके संदर्भ में कहा गया है? भक्ति संदर्भ में कहा गया। संदर्भ मतलब भक्ति संदर्भ में कहा गया है। हालांकि यह भी नहीं कहना चाहिए कि अश्रुओं और पुलक के होने मात्र से ही व्यक्ति का चित्त द्रवित हो गया है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। ऐसा नहीं है कि अब वो रो रहा है तो चित्त द्रवित ही हुआ है। अभ्यास से भी रोया जा सकता है, बल्कि अभ्यास से शरीर का रंग भी परिवर्तित किया जा सकता है। मेरे पास तो ऐसी कला अभी तक नहीं आई है, लेकिन हमने सुना है कि लोग अपने शरीर का, त्वचा का रंग भी परिवर्तित करके दिखा सकते हैं कीर्तन में। श्रील प्रभुपाद जी के समय में मंदिर में ही यहाँ पे एक व्यक्ति बाहर से आया, वह लौटने लगा कीर्तन में, से रोलिंग करने लगा। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा, जाओ जाके उसको लात मारो जोर से। आप लोग नहीं करना प्रभुपाद जी ने विशेष आज्ञा दी कि जाओ जाके लात मारो। तो उन भक्तों को तो बड़ा दिक्कत हुई, कहते भाई तो लग रहा है शुद्ध भक्त है, कीर्तन सुनकर ही पछाड़ खा रहा है और लौट रहा है।
और प्रभुपाद ने कहा जो अपराध होगा वो मैं लूंगा। और प्रभुपाद जी के कोई शिष्य जो भी रंग जाकर वाकई लात मार भी दी उसको तो जैसे ही लात मारी तुरंत वो खड़ा हो गया और कहता जानते नहीं मैं कितना बड़ा भक्त हूं। बस तो वाकई अगर भाव स्तर पे होता तो अभी आप देखेंगे मान शून्यता, सर पे भी कोई सर के ऊपर खड़ा भी हो जाएगा व्यक्ति तो भी व्यक्ति कुछ नहीं कहेगा। भाव स्तर पे व्यक्ति की मान शून्यता होती है तो उसको कोई ऐसे लात मारेगा कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं में प्रतिकार करेगा। तुरंत वो भाई साहब खड़े हो गए ये और तुरंत अपने को इनकी रिकग्निशन नहीं हुआ कि भाई ये मतलब कितने महान भक्त हैं। तो समझ में आ रहा था कि वह धोखा दे रहे थे, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे थे। चीप एडोरेशन फ्रॉम पब्लिक। जैसा श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है निसर्ग स्वान्ते पिच्छल पिच परे अभ्यास तद सत्वाभासम विना पिस्यु क्वा अपि अश्रु पुलकादय। ये सब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में है। यहां समझ लेंगे तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य आपको सुविधा होगी समझने में। जब कोई व्यक्ति कठोर हृदय वाला होता है और लेश मात्र भाव के बिना भी सात्विक भावों को प्रदर्शित करने का अभ्यास करता है तो अश्रु आदि अन्य लक्षणों का प्रकट होना निसत्व कहलाता है। निसत्व, उसमें सत्व का अभाव है। सत्व मतलब शुद्ध सत्व। बात क्या हुई थी? शुद्ध सत्व विशेषात्मा हमने सुना था, भाव स्तर में शुद्ध सत्व की स्थिति होती है। तो यहां क्या कह रहा है? हृदय कठोर है, हृदय में गुणों का प्रभाव है, हृदय भोग की वासना से वासित है और लेश मात्र भी भाव नहीं है, मतलब बिल्कुल भाव नहीं है, लेकिन अभ्यास ऐसा कर रहा है। ऐसा हो चुका है। एक बार हरिदास ठाकुर जी एक जगह स्थान पे थे तो एक सपेरा बीन बजाने आया। तो वो बीन बजाते बजाते कुछ तो आ गया, तो हरिदास ठाकुर जी जो भी हो उनको स्मरण आ गया कृष्ण की लीला का, तो वह मूर्छित हो गए। तो जो मूर्छित हो गए तो वो जो व्यक्ति बीन बजा रहा था उसमें कोई सांप प्रवेश किया हुआ था। तो वह उनकी मतलब वो समझ गया कि महान साधु हैं, तो उनका वो चरण स्पर्श करने लगे ऐसे करके। तो दूसरा एक ब्राह्मण वहीं बैठा था, कहते अच्छा थोड़ा सा अभ्यास कर लेने से इतनी प्रसिद्धि मिल रही है तो मैं भी करता हूँ। तो वो भी ऐसे ऐसे बेहोश सा होने लग गया। तो वही व्यक्ति दे दनादन लिया डंडा, उसको मारना शुरू किया। कहता हाय 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 करना शुरू किया। कह रहे आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं ब्राह्मण हूँ, ये भी तो देखो मूर्छित हो रहा है। कहते तुम एक नंबर के चोर हो, तुम केवल नाटक कर रहे हो। तो ऐसा बहुत से लोग आपको करते हुए दिखेंगे, आंखों में आंसू आ रहा है लेकिन जीवन में हृदय में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ गए ये बात? तो जरूरी नहीं है कि आंसू आ रहा है तो हृदय का परिवर्तन हो ही, और हृदय का परिवर्तन हुआ है तो जरूरी नहीं है कि अश्रु आए ही। ये भी आप देख लेना आप आगे। और ऐसा भी हो सकता है, ये भक्ति स्वामी सिंधु से 2.3.89 में बताया गया था, ऐसा भी हो सकता है कि अति गंभीर महाअनुभवी भक्तों में हरिनाम लेने पर बाह्य अश्रु पुलक आदि होना नहीं देखे जाएं, भले ही उनके चित्त द्रवित हैं। अतः इस पद की इस प्रकार व्याख्या की जानी चाहिए। अब पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी के कितने कीर्तनों में आप उनको रोता हुआ देखें? शायद किसी में भी नहीं। एक प्रसिद्ध कीर्तन जय राधा माधव का मायापुर में प्रभुपाद जी कर रहे हैं और उसमें एकदम से प्रभुपाद को भाव जो प्रकट होने लग गए और एकदम प्रभुपाद जी चुप हो गए, एकदम चुप हो गए, कुछ नहीं बोल रहे थे। तो फिर कुछ सब भक्त सन्न रह गए। उसके बाद भक्त लोग कीर्तन करना शुरू किए। फिर प्रभुपाद जी बाहर चेतना में आए, बोले, उसके बाद बोले आई एम सॉरी। देखिए, इसको ऐसे समझाया जाता है कि कोई पतिव्रता स्त्री है, उसका कोई अंग उघड़ जाए, उसका अंग केवल अपने पति के लिए होता है, वो हल्का सा उससे कपड़ा हट जाएगा तुरंत उसको ढक लेगी। उसी प्रकार से जिसका वाकई भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, अगर वह जो भाव है बाहर प्रकट हो जाए तो तुरंत उसका वो संवरण कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं? ओके, साउंड सबको ठीक से आ रहा है ना? तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए महान भक्त जरूरी नहीं है कि वह अश्रु आदि को प्रकट ही करें, लेकिन उनके हृदय में भक्ति के सुख की अनुभूति हो रही है। इसीलिए जो पहले डेफिनेशन दी गई थी, रुचिभिर चित्तमसृण्य
विशेष प्रकार की भक्ति संपादित करके विशेष प्रकार की रुचि के द्वारा जो चित्त को पिघला दे, कोमल कर दे, उसको कृद असौ भाव उच्चते, उसको भाव कहा जाता है। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? एक महान भक्त को जप करने में कब सुख मिलता है? हमेशा सुख मिलता है। जब जब करें, कीर्तन करें, तो हृदय में वो आनंद का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह अश्रु प्रस्तुत करें, क्योंकि हो सकता हो कि बाहरी लोग इस बात को ना समझ पाए। कभी कभी अश्रु प्रस्तुत भी कर सकते हैं। एक बार बताया गया था कि प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, उनकी आंख से ऐसे अश्रु निकल रहा था जैसे सिरिंज होता है। ऐसा भी हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही प्रभुपाद ऐसा कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी को कीर्तन में कब सुख मिलता था? हमेशा सुख मिलता था। प्रभुपाद जी में मान शून्यता कब थी? हमेशा थी। ये सब बातें आगे भी क्लियर आएंगी, ठीक है? हाँ, कनेक्ट कर लिया था। आवाज आ रही ना भक्तों को? इज इट ओके? सबको आवाज आ रही है भक्तों को? क्या जूम पे सभी भक्तों को आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आई डोंट नो। आ रही होगी, ठीक है। क्या ये एस्पेक्ट आप समझ पा रहे हैं? भक्ति जो महान भक्त हैं, यद्यपि वे अश्रु आदि नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर भी उनका हृदय परिवर्तित है, क्योंकि वह भक्ति के सुख का अनुभव कर रहे हैं। और भक्ति के सुख का अनुभव एक ही स्थिति में हो सकता है, जब हृदय में मत्सरता नहीं हो। ओनली अ प्राउड पर्सन कैन नॉट बी हैप्पी हियरिंग अबाउट कृष्णा। जिस व्यक्ति के हृदय में बहुत अहंकार है, वह कृष्ण की महिमा को सुन करके सुखी नहीं हो सकता है। एक अहंकारी व्यक्ति किसी की भी महिमा सुन करके सुखी नहीं हो सकता है। अब तो क्लियर हो गया ना? तो हृदय का परिवर्तन का मतलब क्या है? हृदय में नम्रता है, भाव स्तर पे ये सब आ जाता है। तो कह रहे हैं भाई अश्रुपुलक भले ना दिखे, लेकिन उनका चित्त द्रवित है। द्रवित कैसे है? कुछ समझ पा रहे हैं? द्रवित हुआ है भक्ति के रस का अनुभव करके। नहीं समझ पा रहे, कठिन हो रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वे अश्रु आदि जो विकार है वह हमेशा प्रस्तुत करें, उसको संवरण भी कर सकते हैं। अतः इस पद की इस प्रकार व्याख्या की जानी चाहिए, वह हृदय जो कीर्तन द्वारा भी परिवर्तित नहीं होता, यद्यपि आंखों में अश्रु हैं और शरीर रोमांचित है, तो ऐसा हृदय अश्मसार है। समझ में आया? आंखों में अश्रु हैं और रोमांच भी प्रस्तुत कर रहा है अपने अभ्यास के द्वारा, लेकिन उसे कीर्तन में कोई टेस्ट नहीं मिल रहा है। टेस्ट किस चीज का है? लोग उसकी वाहवाही करें, इसमें रुचि है। कुछ टीका का समझ नहीं है बात को, इसलिए ऐसा लोग करते हैं। अर्थात बाह्य अश्रुपुलक आदि दृश्य होने पर भी जो हृदय परिवर्तित नहीं होता, उसे लोहे का हृदय माना जाना चाहिए। यह वाक्यार्थ है। इज इट ओके? वो रोने का अभ्यास कर रहा है, अभ्यास करते करते रोने लगा। अरे आपने देखा नहीं फिल्म मतलब सीरियल में, तो वो रोने का ही तो अभ्यास करते हैं। कभी आपको लगा है कि वो नकली में रो रहे हैं? जब भी कोई मूवी देखे होंगे, आप ये मत कहना कि मूवी कभी नहीं देखी आपने, या तो एकदम लगता है ना कि सही में रो रहा है। तो आप देख सकते हैं ना कि लोग अभ्यास के द्वारा रो सकते हैं। अभ्यास के द्वारा रोया जा सकता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो अब जब फिल्म वाले कर सकते हैं, तो छद्म भक्त भी कर ही सकते हैं। इसीलिए रोना तो जरूर चाहिए, लेकिन पब्लिक में नहीं। भक्त भी रोता है कि कब क्या कृष्ण, मैं इतने समय से भजन कर रहा हूं, हमसे ये सब, हमारी चित्त की स्थिति, तो रो जरूर लेना चाहिए, लेकिन वो अकेले में रोना चाहिए। उस दिन महाराज समझा रहे थे, आप थे कि नहीं थे? नहीं, ब्रह्मचारी क्लास में बता रहे थे। कब तो बता रहे थे, याद नहीं आ रहा। दुर्वासना वाला श्लोक लेकर बता रहे थे, तो कह रहे थे रोने में भी बहुत हृदय को ठंडक मिल जाती है, लेकिन रोना अकेले में चाहिए। दरवाजा बंद करके रो लेना चाहिए। कृष्ण के लिए रोए अच्छी बात है, लेकिन दरवाजे बंद करके रोए, बाहर नहीं रोना चाहिए।
बाहर रोएंगे तो लोग केवल एक चीप पॉपुलैरिटी मिलती है। तो ये समझ गए सब भक्त लोग, वो रोने का नाटक कर रहा है लेकिन हृदय में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि हृदय में परिवर्तन का मतलब है मत्सरता की कमी, मत्सरता कमी होगी, और मत्सरता कम होगी तो उस भक्ति का सुख मिलेगा। मत्सरता तो कम हुई नहीं, क्यों कम नहीं हुई? क्योंकि नाटक करने के लिए वो है, रो रहा है ताकि वह केंद्र में रहे, ताकि लोग उसको ये जाने कि वह कितना श्रेष्ठ भक्त है। कृष्ण का गुणगान कहाँ हुआ? क्या सारी बात आप समझ पा रहे हैं? जो व्यक्ति भाव स्तर को प्राप्त होगा वह कृष्ण को केंद्र में रखना चाहेगा, अपने को केंद्र में नहीं रखना चाहेगा। इज इट ओके? तथा हृदय विक्रिया के अनासाधारण लक्षण तो शांति से प्रारंभ होने वाली वस्तुओं की सूची में होने ही चाहिए। ये समझने का प्रयास कीजिए। शांति का मतलब होता है सहिष्णुता, टॉलरेंस, और अन्य लक्षण, अभी जो लक्षण बताए जाएंगे वे भाव भक्ति के लक्षणों का वर्णन है। इसीलिए मैंने भाव भक्ति की डेफिनेशन नोट्स में दी थी। यानी कि हृदय पूरी तरह परिवर्तित हुआ है, इसका लक्षण है, भाव भक्ति के लक्षण उस भक्त के जीवन में आने चाहिए। अब बड़ा रुचिकर बात है, भाव भक्ति पे लक्षण जो भी आने वाले हैं वह पूरी तरह से प्रकट होंगे, लेकिन जिसका हृदय परिवर्तित होने लगा है उसके अंदर यह गुण थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रकाशित होते चले जाएंगे। फिर से रिपीट करूं, भाव भक्ति के स्तर पर ये जो गुण बताए जा रहे हैं वो सब के सब पूर्णतः प्रकाशित हो जाएंगे। लेकिन भक्ति क्रमिक विकास है, तो पहले दिन से ही कुछ कुछ बातें आने लगेंगी हृदय में, और आप देखना कि कुछ कुछ आएगा। तो मेरे पीछे बोलिए और एक एक गुण को हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। शांतिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता, शांतिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचिः, आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचिः, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले, प्रीतिस्तद वसति स्थले, प्रीतिस्तद्वसति स्थले, प्रीतिस्तद वसति स्थले, प्रीतिस्तद्वसति स्थले, वसति स्थले। ठीक है, वसति स्थले, ठीक है। शांतिर, शांति का अर्थ होता है टॉलरेंस, सहिष्णुता। अच्छा, एक और लाइन है, सॉरी एक लाइन और रह गया। इत्यादयोनुभावास्युर्जात भावांकुरे जने, इत्यादयोनुभावास्युर्जात भावांकुरे जने, भाव कोंपल विकसित करने वाले व्यक्ति के लक्षण इस प्रकार, यानी भाव का अंकुर जिसके हृदय में उत्पन्न हो गया है, तो ये गुण है सहनशीलता, समय व्यर्थ न करना, भोग से विरक्ति, अभिमान शून्यता, भगवत कृपा में श्रद्धा, भगवान प्राप्ति की लालसा, भगवान नाम जप में रुचि, भगवत गुण विषयों की चर्चा करने की आसक्ति, और भगवान के धाम में वास हेतु आसक्ति। भक्ति रसामृत सिंधु 1.3.25 to 26, नॉट 25 to 6 बट 25 to 26। अब एक एक चीज बात कीजिए, क्या हमारे जीवन में थोड़ी टॉलरेंस आई है? बिल्कुल आई है। आप रोज मुझे सहन नहीं करते हो 100%। और क्या हम नहीं सहन करते? हम ही सहन कर ही लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सहिष्णुता आई है, नहीं? पहले से क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? आप कह रहे खत्म हो गई, नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये नहीं आ रहा है कि अब कोई हमें जूते से मारेगा तो हम उसके लिए कल्याण की प्रार्थना करेंगे, ऐसा तो नहीं आई है, लेकिन थोड़ी सोई सहिष्णुता आई। अब ये नहीं कि हर आपको मालिक भाई साहब आपके लिए वो ऐसा कर रहा था, अच्छा चलो भी तलवार निकालता हूँ, गला काटता हूँ, ऐसा नहीं कर रहे। कुछ सहिष्णुता आई है। अव्यर्थ कालत्वम, कुछ कम से कम सुबह तो व्यक्ति जो अच्छे साधक है हम समझते हैं कि हम समय व्यर्थ न करें, दिन तो समय व्यर्थ करने के लिए कम से कम सुबह तो व्यर्थ न करें। या आप कुछ तो बात आ रही है कि चलो शाम को तो कथा सुने, टाइम ना बर्बाद करें। कुछ आ रहा है कि नहीं? विरक्ति, अगर विरक्ति नहीं होती तो क्लास में कैसे बैठते? टीवी नहीं देख रहे होते। मान शून्यता, मंदिर का प्रेसिडेंट कौन बनना चाहता है? आप बन जाओ। तो कोई बोलेगा, हम कहेंगे भाई क्यों बन जाए भाई, क्या ठीक से जिंदा नहीं है अभी हम? जिंदा रहने दो भाई
कुछ लोगों को आप देखेंगे कि माइक पकड़ने की बहुत उत्कंठा होती है। हाँ, क्या आप अपनी बात कर रहे हैं? नहीं, अब क्लास देने के लिए तो माइक पकड़ना पड़ेगा, लेकिन वैसे कुछ लोग गाने के लिए इतने उत्सुक होंगे कि बस माइक होगा तभी गाएंगे, नहीं तो नहीं गाएंगे। कभी कभी बुरा नहीं मानेगा, लेकिन गाना जानते हैं कि गाना बिल्कुल नहीं आता, फिर भी माइक पकड़ने के लिए उत्साहित रहते हैं। मंदिर में बड़ी कठिनाई हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है। तो वो भगवान का यश गाने के लिए गा रहे हैं कि अपना यश गाने के लिए गा रहे हैं, विचार कर लीजिएगा। ऐसे ही देखिए, ये हो जाता है। हम लोग भक्ति कंटेक्स्ट में देख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मान बढ़ जाता है। एक व्यक्ति थे तो उनके लिए उनकी गाड़ी खराब हो गई यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो वो भक्त था नया, उसने छोटी गाड़ी भेज दी। तो कह हमारे लिए तुम मारुति भेजोगे, टवेरा भिजवाओ। तो वो मारुति वापस आई, टवेरा आ गई, तब वो ले आई। कभी कभी सीनियर हो जाता है व्यक्ति, तो मान लो किसी दूसरे भक्त को आरती दिखा दी है, तो कहता तुमने उसे क्यों दिखाई, मैं सीनियर हूं, तो क्या आरती झूठी हो गई? तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भक्ति में सालों साल बिताने के बाद मैं यही भाव लेके चलूं कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं। आत्मावलोकन करेगा तो देखेगा कि अभी तो बहुत कचरा बाकी रह गया। तो मान शून्यता, तो अब ये कितनी आई है व्यक्ति स्वयं देख ले। जितनी मात्रा में आई है उतनी मात्रा में हृदय हमारा चेंज हुआ है। देखिए, बाह्य लोग हमको प्रणाम करें वो अलग बात है, ठीक है वो, लेकिन अगर हम अपने को प्रणम में मानने लग जाएं तो ये बहुत गलत हो गया। मेक सेंस? बाह्य लोग तो बाहर से देख रहे हैं हम जैसे क्या कर रहे हैं, अंदर से तो कृष्ण देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि क्या स्थिति है हमारी। तो सच्चे भक्त को प्रणाम, वो अपने को कभी प्रणाम नहीं मानता। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कृष्ण हॉल में क्लास दे रहे थे, तो उनके सेवक ने बोला कि कोई व्यक्ति महाराज जी के चरण स्पर्श नहीं करेगा, केवल दूर से प्रणाम करेगा। तो महाराज के पास माइक था, बोले नहीं, दूर से भी प्रणाम नहीं करेगा, दूर से भी प्रणाम नहीं करेगा। ऐसे महाराज श्री को उनके ही कोई शिष्य उनका गुणगान करने लगे थे हरिद्वार की कथा में। तो महाराज इतना क्रोधित हो गए, कहें जूता ही मारना है तो पब्लिक में क्यों मार रहे हो? ये बोला था ना महाराज ने, जूता ही मारना है तो पब्लिक में क्यों मार रहे हो? अभी बड़ी अजीब सी बात लगेगी ना, पब्लिक में हमारा गुणगान हो रहा है तो भक्तों को ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि भाई उनके ऊपर कुठारा घात हो रहा। बहुत खराब चीज बोली यार। कई बार महाराज कहते हैं अपनी कथा के बाद, देखिए कथा का अनुमोदन होना चाहिए, हमारी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा अजीब है ना, हमारी प्रशंसा होती तो हम लोग कान तुरंत खड़े हो जाते हैं। क्या बोला आपने? क्या ठीक है, सुना नहीं, तृप्त नहीं हो रहे, वयम तु ना वितृप्यामा, है कि नहीं? और कभी सुना है कि जब कुछ हमारी बात में कुछ गलती निकाली जाए तब कानों की प्रतिक्रिया देखिए आपने, विक्रिया देखिए, एकदम सुनना नहीं चाहते हैं। ये अपने चित्त में देखा है कि करेक्शन, हम कोई भी व्यक्ति, हम में से व्यक्ति करेक्शन नहीं सुनना चाहता है, एकदम खराब लगता है। देते समय मालूम नहीं चलता कि लेते समय कितना खराब लगता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं। जब अपने को वही बात बोल दे तो हमें बहुत खराब लगता है, जब दूसरे को दे रहे होते लगता नहीं कि हम जो वाक बाढ़ छोड़ रहे हो उसे दूसरे वाले को कितना कष्ट होगा। गलत तो नहीं कह रहे ना। तो खुद प्रणम्यता जो है व्यक्ति को नहीं माननी चाहिए। लेकिन अब प्रणाम कर रहा है कोई जूनियर तो आपको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि एटिकेट है, आपको पालन करना है, उसको सिखाना है कि हमें प्रणाम करना चाहिए, लेकिन खुद प्रणम में नहीं मानना चाहिए, अपने कभी नहीं मानना चाहिए। तो कितने लोगों में, भक्तों में भावना आ रही है कि भाई हमारा सम्मान नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि नहीं आ रही है। मैं अच्छा गुण देख रहा हूं भक्तों में कि ये भावना नहीं आती कि हमको प्रणाम करे, ये करे, वो करे। ये हम भक्तों में तो एटलीस्ट जो मेरे सामने है और अन्य भक्तों में देख रहा हूँ कि सम्मान अगर चलता हो, भाषा बोलते वी आर चिल टाइप्स, इज इट नॉट? भाई जूता मत मारो लेकिन अब प्रणाम नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। जूता मारेंगे तो बुरा लगेगा, है कि नहीं? गाली देंगे तो बुरा लगेगा, इतनी मान शून्यता तो नहीं आई है, लेकिन प्रणाम नहीं भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन मुझे एक बात का जरूर खराब लगता है कि जिनको हम जानते हैं वो कभी कभी मैं देखता हूँ कि जैसे
देखे तो ऐसे ऐसे देख, ऐसे जमीन में देखते लग रहा मैं जमीन में धंस गया हूँ, जमीन में देख रहे हैं मेरे को। ये बड़ा अजीब सा लगता है। इसको ये ऐसा भक्तों के संबंध में नहीं होना चाहिए। अरे हरे कृष्ण कर दो, ऐसा लग रहा है कि नाम में इतना डूब गए हैं जैसे सुखदेव गोस्वामी की तरह, दिख ही नहीं रहा उनमें क्या है कौन है। जब आपसे मतलब होगा तब कहेंगे हरे कृष्णा, अन्यथा दिस इज वेरी इम्पर्सनल। हमको बहुत प्रसन्नता होती है कि जूम पे भक्तों को देखते हैं तो हमको बड़ा सुख मिलता है, उनकी आंखों में भी हम प्रेम देखते हैं। यहाँ रूम के डिवोटीज भी ऑलमोस्ट प्रेम से देखते हैं, कोई गोली वोली तो नहीं मारता है। दिस गिव्स मी एक्सट्रीम हैप्पीनेस। मुझे एक बार हंसी आ रही थी, एक व्यक्ति मेरे पीछे लग गया था, प्रभु जी आश्रम में ले लो प्लीज प्लीज प्लीज, ये वो। मैं समझ गया था ये भी नहीं रह सकते। तो मैं वाणी आश्रम के पास जा रहा था, उसने वैसे टोपी पहनी हुई थी, टोपी अपनी नीचे कर ली तो चला गया। हमने कह रहे भाई मैं खा तो ना जा रहा हूँ। वी कैन बी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। इतना तो आप लोग को बुरा नहीं लगता है क्या? आप लोग ज़्यादा जानते नहीं, हम लोग थोड़ा भक्तों को जानते हैं ना, तब ऐसा करते हैं तो बड़ा खराब लगता है। फिर मैं सोचा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई प्रभुपाद जी के शिष्य हैं या कोई सीनियर भक्त हैं, उनको हरे कृष्णा तो बोलना चाहिए, मुस्कुरा के तो बोलना चाहिए ना। एनीवेज, मान शून्यता अर्थात मान की अपेक्षा नहीं करना। आशा बंध, अब ये तो आप मानोगे ही कि हम, अच्छा कितने लोग मानते हैं कि वो पतित नहीं हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके गुड। कितने लोग मान रहे हैं कि हम बहुत पतित हैं? हाँ ओके ओके वेरी गुड। यस यस यस, वी आर ऑन द सेम पार्टी। ओके, तो फिर भजन क्यों कर रहे हो? कृष्ण लादनी, भजन क्यों कर रही हो? फिर आप जो बहुत पतित हो, भजन क्यों कर रही हो? और कोई ऑप्शन नहीं। आप क्यों कर रहे हैं? ये मान रहे हैं ना कि खूब पतित हैं, रियली मान रहे हैं ना? अगर भजन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से भगवान दिखा देते हैं, ये देखो तुम्हारी स्थिति है। बोलिए, स्पेशली वृंदावन में तो और क्लियर, जल्दी जल्दी चमका देते हैं, देखो ये तुम्हारी स्थिति है। ये रिपोर्ट कार्ड आया, जो देखा है, जब हम लोग पढ़ाई बहुत करते सोचते हैं बड़े अच्छे पढ़ाई करते हैं, नंबर तो बड़े कम आए, और कभी कभी विश्वास नहीं होता है मेरे इतने नंबर कम कैसे आ सकते हैं, मेरे नंबर इतने कम 56%, अरे हम तो 96 मान रहे थे, 56 कैसे आए? ऐसा कभी हुआ आप लोगों के संग? हाँ, तो वृंदावन में रिपोर्ट कार्ड आता ही रहता है। आप लोग भी अनुभव करते हैं क्या? वो बहुत जल्दी 3.5 साल का वजन बाहर का, यहाँ 1 दिन का, तो ये राधा रानी दिखा, ये देखो तुम्हारी स्थिति। ओह अच्छा ठीक है, अभी मेहनत करने की जरूरत है। तो क्यों कर रहे हैं फिर भजन? जब बहुत पतित हैं तो क्यों मेहनत कर रहे हैं? बताइए। इम्प्रूव कर पाएंगे। आप सभी के हृदय में आशा है कि जब पूतना का उद्धार किए हैं तो हमारा हो जाएगा। कुछ आशा है कि नहीं? आशा का बंधन लगा हुआ है ना। भक्त बोलने क्योंकि भगवान पतित पावन है, तो आशा है ना आपको कि पतितों का उद्धार करेंगे। तो ये आशा बंध की जो स्थिति है भाव स्तर की, वो यहाँ कुछ आपको नहीं दिख रही है। यस, ग्रीन मैंगो एंड येलो मैंगो, फ्रक्टिफाइड पका हुआ मैंगो। समुत्कंठा, अत्यंत उत्कंठा कृष्ण की सेवा करने। तो अब उतनी उत्कंठा तो नहीं है, लेकिन कुछ भी आग्रह नहीं क्लास में आने का। कुछ है ना उत्कंठा सुनने की। वही चीज एकदम जो हम श्रद्धा हमारी इस समय है, वही जब प्रगाढ़ हो जाएगी तो भाव स्तर को हो जाएगी। इसलिए भाव की जो स्थिति है वो बहुत प्रगाढ़ है, उसका अंश डाइल्यूट फॉर्म में हमको अभी अनुभव हो रहा है। जैसे भाई देखिए, शुगर केन समझते हैं? शुगर केन को हिंदी में क्या कहते हैं? ईख कहते हैं। तो ईख का जो जूस है वही आगे परिणत होकर के इक्षु क्या कहते हैं उसको, चीनी, गुड़, जो गुड़ नहीं चीनी के रूप में परिणत होता है कि नहीं? गुड़ भी होता है, लेकिन गर्म होते 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 वह मिश्री बन जाता है। मिश्री, खांड और मिश्री बोला जाता है कि नहीं? वो क्या अलग वस्तु है? वो अलग वस्तु नहीं है, लेकिन उसमें से जितना भी कचरा था, लिक्विड पोर्शन था, वो समाप्त, तो गाढ़ा गाढ़ा होकर के वह प्रस्तुत हो जाता है, तो अधिक मीठा हो जाता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो स्वाभाविक सी कि भाव स्तर पे ये लक्षण बड़ी तीव्रता से प्रकाशित होंगे, और इस समय वह कुछ डाइल्यूट को क्या बोलेंगे हिंदी में पता नहीं। वो एक होता है सांद्र और दूसरा सांद्रता होता है कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट समझते हैं, मतलब हल्की हल्की मात्रा में आपको महसूस होगा। नाम गाने सदा रुचि, अब उस समय क्या है, जब भी आप जाप करेंगे आपको रुचि होगी। यहाँ रहता है कि भी सुबह कभी कभी अच्छा लगता है और उसकी मात्रा भी बहुत कम होती है। तो कुछ कुछ रुचि है, नहीं तो आप भक्ति कर ही क्यों रहे होते हैं, कि नहीं? लेकिन वैसी रुचि नहीं है जो भाव स्तर पे हो। तो कहने का अर्थ है
कि ये सब गुण भाव स्तर पे प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं और उसकी हृदय का परिवर्तन श्रद्धा के स्तर से ही शुरू हो जाता है। और क्या गुण है? आसक्ति तद गुणाख्याने, कृष्ण के तद मतलब कृष्ण के गुणाख्यान, गुणों को बोलने में आसक्ति। और क्या दूसरा? प्रीति तद वसति स्थले, जहां पे भगवान रहे हैं उन स्थानों पे रहने के प्रति प्रीति। कितने लोग यहाँ से वृंदावन छोड़ के जाना चाहते हैं? गॉट इट आंसर। और कितने लोग यहाँ पे आते हैं 1 दिन 2 दिन के लिए और हमको बोला जाता है कि यहां से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। सी है ना, कुछ अंश है ना भाव का आने लगता है। आशा बंद में बड़ा सुंदर श्लोक है, आप लोग महाराज जी बरस पे प्रवचन करे थे, क्या श्लोक है वो? ना प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो ज्ञानम वा शुभ कर्म वा कियदहो संजातिरप्यस्ति वा हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथाप्यच्छेद्य मूला सती हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम। श्लोक बहुत सुंदर है लेकिन इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, चैतन्य चरितामृत में आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरा मन कर रहा है बताने का, थोड़ा सा बता देता हूँ, पूरे श्लोक बताऊंगा वैसे तो। ना प्रेमा श्रवणादि भक्ति रपिवा, हे कृष्ण मुझे आपके प्रति कोई प्रेम नहीं। कौन बोल रहा है? जो भाव स्तर पे। मुझे आपके प्रति कोई प्रेम नहीं है। तो प्रेम नहीं है तो भक्ति के द्वारा जागृत करो। तो कहते हैं श्रवणादि भक्ति रपिवा, श्रवणादि भक्ति जिसके द्वारा प्रेम भी हो उसमें भी कोई रुचि नहीं है। भाव स्तर का भक्त बोल रहा है। ना प्रेमा श्रवणादि भक्ति रपिवा योगोथवा वैष्णव, वैष्णव योग जो अष्टांग योग उस वह भी मैं नहीं कर सकता। योगोथवा वैष्णवो ज्ञानम वा शुभ कर्म वा कियदहो, ज्ञान और शुभ कर्म भी अगर पूछ लीजिए तो कुछ नहीं है। संजातिरप्यस्तिवा, और सम्यक जाति अच्छी जाति में भी मेरा जन्म नहीं है, कोई गुण अपने में नहीं देख रहा है। हीनार्थादिक साधके त्वयि तथाप्यच्छेद्य मूला सती, मैं हीन अर्थ लेके आपके पास आया हूं। मैं तो भगवत प्रेम मांग भी नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे हृदय में क्या आशा है? हीनार्थादिक साधके त्वयि तथाप्यच्छेद्य मूला सती। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हीन अर्थ लेकर, भगवत प्रेम के अर्थ लेकर नहीं, हीन अर्थ लेके आता है, जिसको मांगना नहीं आता, उस पे कृष्ण और अधिक कृपा करते हैं। मैं तो वैसा ही अर्थ लेके आ रहा हूं आपके पास। भाव स्तर में कोई भोग की इच्छा नहीं है, फिर भी ऐसा भक्त सोच रहा है कि आप जो दीनहीन हैं उन पे अधिक कृपा करते हैं, और ये आशा मेरे हृदय से जा नहीं रही है और हृदय को दुख दे रही है। इसे कहते हैं आशा बंध। हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथाप्यच्छेद्य मूला सती। ये अच्छेद, ये आशा जा रही है, आशा का बंधन लगा हुआ है कि कृष्ण कृपा करेंगे, कृष्ण कृपा करेंगे। हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम, ये मुझे व्यथित कर रही आशा। ये दिखाई पड़ रहा है श्लोक, दिखा सकेंगे क्या आप? चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23। लेट अस सिंग इट। दिस वाज सो नाइस, दिस इज सो टेस्टी, we must chant. This is very nice. जरा फिर से बताइएगा। 1 सेकेंड। मध्य लीला 23.29, इसमें ही भाव स्तर के विभिन्न श्लोकों का वर्णन है। सो आई थिंक इंग्लिश में दिखाऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। सबको दिखाई पड़ रहा है जूम के ऊपर? सब लोग जरा गाएं इसको। और थोड़ा अर्थ तो मैंने समझा ही दिया, तो हम लोग पे, मुझ पे तो बिल्कुल घटित हो रहा है, तो इसलिए अब उससे हम रिलेट भी कर सकते हैं। मेरे पीछे गाना।
ना प्रेमा श्रवणादिभक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो न प्रेमाश्रवणादिभक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो संजातिरप्यस्ति वा ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो संजातिरप्यस्ति वा हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथाप्यच्छेद्य मूला सती हीनार्थाधिक साध्यके त्वयि तथा प्यच्छेद्यमूला सती हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम् हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदश्वैव माम्। सब इसको माइक को रख के मेरे संग में गाइए। ना प्रेमा श्रवणादिभक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सजातिरप्यस्ति वा हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथाप्यच्छेद्य मूला सती हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। देखिए भक्त की स्थिति क्या है, अपने में वह कोई गुण नहीं देख रहा, लेकिन कृष्ण में क्या गुण देख रहा है कि यह कृष्ण भगवान कृपा जरूर करेंगे, इसलिए आशा बंधी हुई है और वो आशा हृदय से जा नहीं रही है। समझ रहे हैं व्यथा क्या हो रही है? हम में तो कोई गुण नहीं है, लेकिन हम जान रहे हैं कि जो दीनहीन हैं उन पे कृष्ण कृपा करते हैं और वो आशा जा नहीं रही है। वेरी वेरी नाइस श्लोका। तो एक मैंने उदाहरण दिया आशा बंध का, ये रहता है प्रीति तद वसति स्थले, और ये सब जो है भाव के स्तरों का वर्णन हुआ। तो हम ये बात सब क्यों कर रहे थे? ये दिखा रहा है कि हृदय का परिवर्तन भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान के नाम उच्चारण के द्वारा हुआ है। ये सारे गुण हम अपने चित्त में वर्धित होता हुआ देखें। अगर मान शून्यता की जगह, यानी जीरो मान की अपेक्षा की जगह मान्य 100ता हो रही है कि 100% हम अपने को केंद्र में रखने की प्रयास कर रहे हैं, तो समझना होगा कुछ गड़बड़ हुआ है और वो अपराध के कारण है। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ हेजी कॉन्शियसनेस इफ यू चैंट अटेंटिवली। हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, गंभीरता से नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चित्त में परिवर्तन नहीं हो। व्यक्ति का आत्मावलोकन का स्वभाव हो ही जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कि मेरी स्थिति क्या है भक्ति में आगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम श्रीमद् भागवतम को श्रवण करें और आत्मावलोकन ना करें, क्योंकि स्टैंडर्ड सामने रखा गया है। ये स्टैंडर्ड नहीं है, शास्त्र ये बता रहा है। आप देख रहे हैं ना, हम गलती करते हैं लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं, हम जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड नहीं है। इसीलिए शास्त्र सुनने का बड़ा प्रभाव है। शास्त्र सुनने और बोलने के बाद भी गलती करता है, लेकिन हम जानते हैं कि हम गलत हैं। कम से कम ये तो मालूम है कि हम गलत हैं। हम ये नहीं कह सकते कृष्ण के सामने कि हम बिल्कुल सही हैं, वी आर ऑल ओके। एटलीस्ट आई कैन से आई एम नॉट ओके। शास्त्र ऐसा नहीं बोल रहा है। तम निर्वृतो नियतार्थो भजेता, वैसे भजन करने के लिए बोल रहा है। मैं भी नहीं कर रहा हूं, मुझे वहां पहुंचना है। मेक सेंस टू यू? अश्रुपुलक आदि होना तो चित्त द्रवित होने के साधारण लक्षण हैं। समझ में आया? असाधारण लक्षण क्या है? देखिए आप वापस पढ़िए टीका को। हृदय विक्रिया के असाधारण लक्षण, अनासाधारण मतलब क्या होगा? स्पेशल, साधारण,
और अनअसाधारण मतलब विशेष लक्षण, ये हुआ ना, विशेष लक्षण ये हैं। और साधारण लक्षण क्या हैं? व्यक्ति को चित्त मतलब वो अश्रु आदि हो रहा है। इसका अर्थ है कि जब निर्मात्सर्य उत्तमाधिकारी नाम ग्रहण करते हैं तो वह नाम के माधुर्य को अनुभव करेंगे। जिसके हृदय में निर्मत्सरता है, दूसरों के प्रति द्वेष नहीं है, वही नाम के सुख का अनुभव करेगा। आज आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज कीर्तन कर रहे थे, केवल एक ही ट्यून गाते रहे वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और ऐसा नहीं कि वो बना करके खुश होते हैं वो हमेशा ही आनंद में रहते हैं। देखा कितना सुंदर स्माइल। मैं पूरे टाइम महाराज को देखता रहा कि भाई हम भी ऐसे बन जाएं तो अच्छा। सन्यासी तो बन नहीं सकते, लेकिन ऐसे आनंद में रहने वाले भक्त बन जाएं तो कितना अच्छा है। अपने आप प्रचार हो जाता है, नेचुरल हैप्पीनेस। पूरा टाइम गुरु पूजा में भी चल रहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वो कोई ट्यून नहीं चेंज किया, बस वही गा रहे हैं। देखा होगा आपने पूर्व में लोकनाथ महाराज को नृत्य करते हुए, कोई गेस नहीं कर सकता कि उनकी उम्र कितनी है है कि नहीं? जैसे महाराज 6 घंटा कीर्तन कर रहे हैं आनंद में, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। तो आप देखिए महाराज को शायद ही कोई व्यक्ति आंसू आते हुए देखा होगा। महाराज ऐसे प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन आनंद देख रहे हैं महाराज का। हरे कृष्णा ना आनंद देख रहे हैं ना, सो खुद आनंद में और सारे भक्त लोग भी आनंद में। ये तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना। आनंद प्रभु को जिन लोगों ने देखा होगा, आंखों से हम लोग देखें कितने प्रभु जी आनंद में कीर्तन करते थे, हम तो आंखों से देखे। उन्हीं को देख कर रहे हारमोनियम बजाने की इच्छा रही, वाह क्या कीर्तन कर रहे हैं, क्या नाच रहे हैं। पहली बार मैं देखा था उनका, जैसे वो हारमोनियम था उसको जोर से बजाते थे, हर एक उनका पूरा चेहरा लाल हो जाता था, गुस्से से नहीं, एकदम आनंद से। हम याद है गोपाल प्रभु मृदंग बजाते थे, हम नाम जानते नहीं थे, अब नाम जान रहे हैं। हमने पहली बार वृंदावन में उन्हीं का कीर्तन देखा था, शाम को होता है, अद्भुत कीर्तन था, वेरी नाइस। तो ये जो लोग निर्मत्सर हैं, जिनको जो दूसरों के उत्कर्ष से द्वेष नहीं करते, जलते नहीं, वैसे महान भक्त लोग कीर्तन करने में सुख का अनुभव करेंगे। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तथा उस अवस्था में उनमें हृदय विक्रिया होगी तथा शांति तथा अश्रुपूर्वक आदि लक्षण होंगे। मतलब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का सुख मिल रहा है, तो अपने आप टॉलरेंस हो जाती है। अरे आपके बारे में उसने ये कहा, अरे टाइम कौन बर्बाद करेगा, तो उतने में 4 माला जप कर लूंगा। जब हम अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए किसी झगड़ा करने का प्रयास कर रहे, तो उतने समय का माला गया कि नहीं तो हमें कुछ में नुकसान नहीं लगता। अरे भाई अपना मान सम्मान बचा ले, अग्रीड। तो उनको कोई मतलब नहीं, वो भक्ति के सुख से सराबोर हैं, इस कारण से वो टॉलरेट कर लेते हैं, जगह तो ठीक है कुछ भी होता होगा। और अश्रुपूर्वक आदि भी हो सकते हैं, किंतु बहुसंख्यक बहुत सारे कनिष्ठ अधिकारियों के मात्सर्य युक्त सापराधी चित्त द्वारा नाम ग्रहण की बहुलता होने पर भी नाम के माधुर्य के अनुभव का अभाव होता है। बहुत कठिन हिंदी हो गई, कहने का मतलब है इधर एक भक्त है जो कि निरपराधी जब कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो उसे बहुत सुख मिल रहा है, और ऐसे बहुत सारे लोग जो नामापराधी हैं और दूसरों के मतलब कह सकते हैं क्या उत्कर्ष में से वो उनको दिक्कत होती है, तो उनके कीर्तन से उनको भी सुख नहीं मिलता, दूसरों को भी नहीं मिलता। आप लोग भी महसूस किए होंगे कि कीर्तन में अंतर हो जाता है। जो व्यक्ति भजन नहीं कर रहा है, उसके कीर्तन को आप सुन के समझ सकते हो कि ये भजन नहीं कर रहा है। कुछ आप सब समझ ही रहे होंगे, जो जाप नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो पकड़ लेगा माइक, लेकिन उसके कीर्तन में वो बात नहीं होगी। तो जो व्यक्ति गंभीरता से जाप करता है, उसके कीर्तन में पावर होगी, दैट विल डिफरेंट, इट विल बी डिफरेंट, क्योंकि हृदय में मात्सरता नहीं है। Does that make sense? तो अनुभव भी किया जा सकता है। तो तथा चित्त विक्रिया नहीं होगी, चित्त में कोई परिवर्तन नहीं होगी, अर्थात शांति द्वारा प्रारंभ होने वाले लक्षण प्रकट नहीं होंगे। अभी बताया गया था ना कि वो लौटने लगे भाई साहब, और जहां लात मारी तो तुरंत गर्म हो गए। तो क्या सहिष्णुता आई, जरा बताइए। देखिए, अगर अपने को महान भक्त मानते हैं तो महानता का लक्षण ही है शांति। कौन व्यक्ति कितना महान है उस पर निर्भर करता है कि वह कितना सहन कर सकता है। मैं महान नहीं हूं, ये मैं समझ गया हूं, ये मुझे समझ में आ रहा है कि मैं महान नहीं हूं। एक
मन में आ भी जाता कि मैं कुछ महान हूँ, तो मैं समझ में आ गया हूँ कि ना, भगवान पेपर देते हैं और नंबर 0 ही आता है ना। सहिष्णुता का कोई गुण नहीं आ रहा है, सहिष्णुता गुण नहीं आ रही नहीं आ रहा है, तो अभी अभ्यास करने की जरूरत है। भले ही वह पुलक अथवा अर्शु आदि लक्षण प्रदर्शित कर सकते हैं, तथापि उनकी लोह हृदय से युक्त व्यक्ति के रूप में निंदा की जानी चाहिए। तो अब यहाँ तो भाई उनकी स्थिति खराब बताएगी, लेकिन क्या कुछ पॉजिटिव है? तो कह रहे हैं हालांकि साधु संग द्वारा जब वह भी अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि तथा आसक्ति के सोपान से गुजरते हैं तो समय के साथ चित्त द्रवित होगा तथा चित्त का अश्वसारत्व भूल जाएगा। तो अब देखिए, जो हम जैसे न्यूफाइड लोग अश्मसार युक्त चित्त से युक्त हैं, जब शास्त्र सुनेंगे तो तब मालूम चलेगा ना कि मेरा हृदय अश्मसार का है और मुझे उसे पिघलाना है। इज इट ओके? तो अपने को अब ऐसा नहीं कि गड्ढे में डाल दिया गया है, भक्तों के संग के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा धीरे धीरे करके व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव से मुक्त करे अपने हृदय को और उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। ये बात बोली जा रही है। ऐसा नहीं जा रहा कि बोला जा रहा है कि हृदय अश्मसार का है, अब उसके लिए कोई होप ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अरे जगत में दवा से गॉल ब्लैडर की पथरी भी घुल जाती है, एटलीस्ट किडनी की तो घुल ही जाती है, तो हृदय की पथरी नहीं घुल सकती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और नहीं निकलेगी तो गुरु महाराज की कृपा से ऑपरेट करके बाहर निकाल दी जाएगी, ठीक है कि नहीं? चिंता मत कीजिए, लेकिन स्थिति को परिवर्तन होता है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, सभी लोग इसी प्रकार शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके आगे भक्ति में प्रगति करते हैं। देखिए, अपराध ना करें तो बड़ी तीव्रता से प्रगति होती है। बस हमें यही बचना है कि अपराध नहीं हो, अपराध नहीं हो। सबसे ज़्यादा अपराध व्यर्थ की बात करने से होता है, कहीं ना कहीं निंदा चुगली निकली जाती है, ठीक है। जिनके चित्त द्रवित तो होते हैं किंतु चित्त की अश्मसारता फिर भी रहती है, उन्हें कठिन उपचार वाला जानना चाहिए। ये तीसरे स्कंद में सबीज योग ध्यान के संबंध में वर्णित किया गया है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, पढ़ूंगा फिर बता दूंगा उसको। एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवदृधया उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कंठ बाष्प कलया मुहुरद्यमानस्तच्चापि चित्त बडिशम शनकैर्वियुङ्क्ते। पूरा पढ़ूंगा तो फिर समझाऊंगा। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भक्ति करते हुए अत्यधिक आनंद के कारण शरीर में रोमांच होने लगता है और गहन प्रेम के कारण शरीर आश्रुओं की धारा से नहा जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है, जिसे योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन के रूप में प्रयुक्त करता है। जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए कटिया प्रयुक्त की जाती है। श्रीमद् भागवतम 3:28-34 पूरा पढ़ने के बाद समझाऊंगा। यहाँ द्रवद हृदय अर्थात उसका चित्त द्रवित हो गया है। हालांकि चित्त में अश्मसारता है, क्योंकि बडिश अर्थात मछली की कटिया तो लोहे की बनी होती है, इसलिए हृदय अभी भी कठोर है तथा प्रतिलब्ध भाव अर्थात उसे जिस भाव की प्राप्ति होती है और उसका चित्त द्रवित होना भी दोनों मात्र आभास रूपी हैं, क्योंकि वह क्रमशः भगवान को मन को प्रत्याहित कर लेता। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए क्या हुआ ये कि योगी ने अपने मन को भगवान में लगाना शुरू किया और उसका मन द्रवित भी हुआ। शब्द है द्रवित हृदय, उससे वह पुलकित भी होने लगा, उसको आनंद भी प्राप्त हुआ। लेकिन बाद में क्या किया? वो जिस मन को उसने भगवान को आकृष्ट करने के लिए उपयोग में लाया, कैसे? भगवान का ध्यान करके, बाद में सोचा मैं तो मुक्त हो गया और भजन छोड़ दिया, तो उसका हृदय बहुत कठोर माना जाएगा। किसी से खूब अच्छी दोस्ती करो और फिर उससे मुंह मोड़ लो तो कहेंगे ना हृदय कठोर हुआ। भगवान अब उसके हृदय में आने लगे, लेकिन अब उसने अपना भजन छोड़ दिया। वो सोचते हैं कि अब आपको जरूरत नहीं है, खत्म, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब भगवान का भजन करने की जरूरत नहीं। आगे आप तीसरे स्कंद में पढ़ेंगे, तो इसीलिए उसके हृदय कठोर कह रहे हैं। कुछ समझ में आया कठोर कैसे कह रहे हैं? अच्छा खासा भगवान आ रहे थे, आनंद आने लगा, अब छोड़ दिया। वो कहता मैं मुक्त हो गया, अब छोड़ दिया। तो इसीलिए कह रहे हैं बडिशम, चित्त बडिशम। बडिश का मतलब होता है वो जो कांटा होता है, जैसे मछली को पकड़ते तो वो लोहे का बना होता है। तो कांटा क्या था? उसका मन था, जिसके द्वारा उसने भगवान को आकृष्ट किया। मन भगवान में लगाया, भगवान आकृष्ट होकर आ गए और फिर छोड़ दिया भगवान का ध्यान। तो ऐसा मन कैसा है? वो अश्मसार के समान है, वह लोहे के समान है। भगवान की फीलिंग्स के वो केयर ही नहीं करता। आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक। किसी ने खूब प्रेम किया। देखिए, जगत में देखा जाता है, कोई लड़की है तो उसका चरित्र ठीक नहीं होता है, तो किसी लड़के से संबंध कर रही है, लड़का एकदम जान देने के लिए तैयार है, उसका मुंह घुमा के किसी और के संग चली जाती है।
तो हम बोलते हैं वो लड़का, इस तरह के सारे कहानियाँ कविता लिखी गई हैं, वो तेरा हृदय बड़ा कठोर है या ये है वो है, जो भी है, प्रेम नहीं करना, प्रेम, जो भी लोग ऐसे कविता लिखते हैं, तो मूल कारण क्या है? वो दुख प्राप्त किए। मैं समझा पा रहा हूँ इस बात को कि किसी ने कहा कि मैं प्रेम कर रहा हूँ, उसके बाद मुंह घुमा के चला गया, तो कहेंगे ना उसका हृदय बहुत कठोर है। ऐसा लड़का भी कर सकता है, हमारे खिलाफ कोई तलवार नहीं निकालेगा। दोनों तरफ से हो सकता है कि नहीं? आपने प्रेम किया तो वो भी प्रेम किया, और उसके बाद हम घूम गए तो हमारा हृदय कठोर कहा जाएगा, वो घूम गया तो उसका हृदय कठोर कहा जाएगा। तो भगवान को आकृष्ट करने के लिए उसने मन लगाया, बाद में वही मन से भगवान को छोड़ दिया, हम नहीं करेंगे भजन तुम्हारा, ये बोलना। किंतु भगवान को क्यों त्याग है? जो कि जीवन के पुरुषार्थ में प्रश्न आएगा, जब भगवान की प्राप्ति होगी तो भगवान को क्यों छोड़ दे रहा है? तो कह रहे हैं इस ध्यानमय भक्ति द्वारा उसे भक्त नहीं अपितु योगी कहा जा सकता है। देखिए, योगी लोग भी भगवान पे ध्यान करते हैं, लेकिन अपने परम पुरुषार्थ के रूप में नहीं। भक्त लोग भगवान का ध्यान करते ही समझते हुए कि मुझे भगवान की नित्य सेवा में जाना है। योगी लोग ऐसा नहीं करते। अंततः गत्ता उनका उद्देश्य है भगवान में मिल जाना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि उनका हृदय कठोर है, क्योंकि वे अपने ध्यान के विषय अर्थात भगवान के अंगों को कठोर और कुटिल अपने बडिश अर्थात मच्छी के कांटे समान चित्त द्वारा दुख देता है। समझ में आया? उससे मन, अपने मन के द्वारा भगवान के दुख, चित्त को दुख क्यों दे रहा है? अब वो भगवान का भजन करना, ध्यान करना छोड़ देता है, ये बोल रहे हैं। यहाँ प्रस्तुत विचार भागवत में आगे भी समर्थित हैं। सवाज्ञया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्चा स्मरेद वसंतम स्थिर जंगमेशु शृणोति तत् पुण्य कथा सकर्णः। असली वाणी वही है जो भगवान के गुणों का वर्णन करती है। असली हाथ वे हैं जो उनके लिए कार्य करते हैं। असली मन वह है जो प्रत्येक जड़ चेतन के भीतर निवास करने वाले उन भगवान का सदैव स्मरण करता है। और असली कान वे हैं जो निरंतर उनकी पुण्य कथाओं का श्रवण करते हैं। तो ये बात क्यों बोली जा रही है कि ये जो अभी तक जितना भी बोला गया कि अंग भगवान की भक्ति करने के द्वारा नहीं करने से व्यर्थ हैं और उसका मन भी व्यर्थ है, वो सब आगे भागवत में भी बोला जाएगा, दोबारा भी बोला जाएगा। कौन सा श्लोक है ये? श्रीमद् भागवतम 10.80.3। वही बात देखिए, श्लोक क्रमांक 20 से 20, 21, 22 और 23 ना, 20, 21, 22, 23 और 24, 5 श्लोकों में व्यतिरेक से बताया गया था कि जो अंग भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं वो व्यर्थ है। समझ में आया? और कह रहे हैं कि इसी बात को सीधी तरह से बताया जा रहा है कि वही वाणी, असली वाणी वही है जो भगवान के गुणों का वर्णन करती है। असली हाथ वे हैं जो इनके लिए कार्य करते हैं। असली मन वह है जो उनका सदैव स्मरण करता है हर वस्तु में। और असली कान वे हैं जो उनकी पुण्य कथाओं का श्रवण करते हैं। ये अन्वय हुआ। और व्यतिरेक से अब तक आप सुनते आए हैं कि बिला बता आदि ये वाक्य शास्त्रों की निष्कर्ष भक्ति के अभ्यास की आवश्यकता को दृढ़ करते हैं। इसका मतलब क्या है? उल्टे से बताया गया कि जो कान भगवान के बारे में नहीं सुनता वो कैसा है? सर्प के बिल के समान है। समझ पा रहे हैं? जो कान भगवान के बारे में सुन रहा है बहुत अच्छा है, और जो नहीं सुन रहा है वह सांप के बिल के समान है। तो उसी बात को नेगेटिव इंजेक्शन से बताया जा रहा है। तो यहां से इस प्रकार से बात समाप्त हुई। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम लोग कल सुनेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूं। क्या प्रश्न है? नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, सो विल स्टॉप हियर। आप लोग समझ पाए टीका या बहुत कठिन हुआ समझने में? जूम पे भी डिवोटीज आर एबल टू फॉलो दिस? ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। सो भक्ति अगर भजन कर रहा है तो देखना चाहिए कि जो गुण हमने सुने थे भाव स्तर पे वो धीरे धीरे हमारे में प्रकट हो रहे हैं कि नहीं।